Hello everyone, this is Sandeep Kumar from Government College Performance Sirsa, and today we are going to do the next topic, that is general conic. सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ जनरल कॉनिक क्या है. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ जनरल कॉनिक. तो जो आपका जनरल कॉनिक का इक्वेशन है वो है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. इसका मीनिंग ये है कि जब किसी सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन हो उसमें जो टर्म आते हैं वो सारे के सारे टर्म हैं. हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए 2h 2g और 2f का यूज किया है. बाकी जो a b c f g h हैं वो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं. नेक्स्ट है डेफिनेशन. व्हाट इज द कोड. कोड क्या है? द स्ट्रेट लाइन joining any two points on the conic is called a chord. जैसे आप यहाँ ये नीचे डायग्राम में देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास जो ये एक पॉइंट है किसी कोनिक पे, ये पॉइंट है आपका P, इसी तरह आपका ये सेकंड पॉइंट है वो है आपका Q, दोनों कोनिक पे लाई कर रहे हैं. तो ये जो लाइन होगी जो P और Q को मिलाएगी उस लाइन को हम कहते हैं कोड. तो लाइन, द स्ट्रेट लाइन joining any two point on the conic is called a chord. नेक्स्ट है आपका टेंजेंट. डेफिनेशन है टेंजेंट. PQ is a chord to the conic. जैसे हमने पीछे डेफिनेशन में देखा कि एक कोड होता है वो स्ट्रेट लाइन joining any two point on the conic होता है. कि मान लीजिए आपके पास PQ है वो एक कोड है. देन टेंजेंट एट पॉइंट P जो होगा वो क्या होता है? वो होता है लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कोड P and Q एज द पॉइंट Q अप्रोचेस द P अलोंग द कर्व. अब आप इसमें देखिए कि मान लीजिए ये आपका एक P पॉइंट है, ये आपका PQ एक कोड है. इस कर्व के अलोंग ये जो Q पॉइंट है वो P पे आ रहा है. मान लीजिए नेक्स्ट स्टेप में वो इस तरह से आ जाएगा, उससे नेक्स्ट में ये इस तरह से आ जाएगा कि ये जो पॉइंट Q है वो P की तरफ आ रहा है अलोंग द कर्व. इस तरह से करते करते आपको यहाँ से ये कर्व मिलेगा. लिमिटिंग पोजीशन होगी कि जब ये बिल्कुल P के ऊपर आ जाएगा पॉइंट Q, इसको हम कहते हैं टेंजेंट. ये जो हमारा लाइन है ये लाइन है हमारा टेंजेंट लाइन. नेक्स्ट है नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एट एनी पॉइंट P पे जो भी नॉर्मल होगा वो क्या है? कोनिक इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट P एंड पासिंग थ्रू P. अब आप ये आपका टेंजेंट था. टेंजेंट में से पास होने वाला लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो. अब आप देखेंगे ये जो लाइन है जो यहाँ हमने यहाँ ड्रा किया है, ये लाइन ये क्या है आपका? P पॉइंट से पास हो रहा है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, उस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल. तो आपको इस डायग्राम के थ्रू तीन कोड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है ये आपको पता लगा. नेक्स्ट है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट. नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका कोड ऑफ कॉन्टैक्ट. कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है कि इफ P एंड Q, अब आप यहाँ से देखिए जो आपका PQ है ये एक टेंजेंट है. P एंड R ये आपका सेकंड टेंजेंट है टू द कोनिक. एक पॉइंट P से ये दो आपके टेंजेंट है किसी कोनिक पे. तो जहां जहां पे ये कट कर रहे हैं, मान लीजिए ये जो टेंजेंट था उसने Q पे कट किया, यहाँ पे कोनिक को R पे कट किया. जो Q और R को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको हम कहते हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट. तो PQ और PR फॉर्म ए पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P. एक पॉइंट P से दो ये पेयर ऑफ टेंजेंट है. देन कोड QR, जो कोड QR है इसको हम कहते हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट. जो ये लाइन होगा इसको हम कहते हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट. नेक्स्ट देखिएगा डेफिनेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका पोल एंड पोलर. अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम डायग्राम की हेल्प लेंगे. पोल और पोलर क्या है? सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ने की बजाय जो हमारा डायग्राम है उस पर ध्यान दें. मान लीजिए ये आपका जो है एक एलिप्स टाइप, ये एक कोनिक है. तो ये हमारा एक पॉइंट है P. P से हमने दो कोड
पी से लाइंस ड्रा की जो इस कोनिक पे कोड है। ये आपका एक कोड आया, एक ये आपका सेकंड कोड आया। तो सबसे पहले हमने एक एलिप्स ड्रॉ किया, उसके बाद एक पॉइंट पी से दो कोड ड्रा किया। अब आप देखिए इन कोड्स, ये जो लाइन है पी से, इसने यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, तो इससे हमने इन पे टेंजेंट निकाले। इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन जो आई वो ये आ गई। ये लाइन है जो आपकी इस पॉइंट पे टेंजेंट कोनिक पे है, वो टेंजेंट है। इसी तरह इस पे कट किया, तो इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इन दोनों का टेंजेंट का इंटरसेक्शन आया, वो ये पॉइंट है। इसी तरह से इन और इन पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो आया पॉइंट, ये पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट आया। इस तरह से हम इस पॉइंट पी से अनदर भी कोड ड्रा कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये ड्रॉ किया, इस पे अब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। आपका एक टेंजेंट लाइन यहाँ से आएगा, टेंजेंट लाइन यहाँ से आएगा। तो हम देखेंगे कि जो इनका इंटरसेक्शन है, ऐसे हम अलग अलग ड्रा करते रहेंगे। जो इनका इंटरसेक्शन होगा, किसी इस तरह से हम ड्रॉ किया, उनका इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट होगा, वो इस लाइन पे लाई करेगा। तो इस लाइन को हम कहते हैं पोलर, इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। तो पोलर पोलर कैसे बने हैं, ये आपको इस जो आपका है इस डायग्राम से की हेल्प से आप बता सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन पोलर पोलर। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू ए कोनिक एट द एंड्स ऑफ द कोड which passes through a fixed point P is called polar of the point P and the fixed point P is called the pole of the polar। अब आप देखिए इसे किस तरह से किया गया है। एक बार के लिए मैं फिर से दोबारा इसको रिपीट करता हूं। अब आप देखिए इसमें आपके पास सबसे पहले एक कोनिक था, ये आप एक पॉइंट है, एक पॉइंट पी से आपने कोड ड्रा किए, इस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट पे कट किया। तो अब इन पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट निकाले, जो आपके इस कोनिक के टेंजेंट हो वो निकाले। ये दो टेंजेंट आए, टेंजेंट ने यहाँ पे इन पे इंटरसेक्शन किया, ये हमने एक पॉइंट रख दिया। इसी तरह से जो आपने सेकंड कोड ड्रा किया था, उससे हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कट किए हैं वो। उसके बाद हमने इन पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ किए, जिनका इंटरसेक्शन आया ये पॉइंट। अब हम देखेंगे कि इस तरह से हम अलग और कोड ड्रा करते जाएं, उन पे टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट का इंटरसेक्शन जो आएगा वो इस लाइन पे आएगा। तो इस लाइन को हम कहते हैं पोलर और इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। तो ये था आपका पोल एंड पोलर। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंजुगेट पॉइंट। टू पॉइंट्स P and Q are said to be a conjugate point। उनको हम conjugate point कहते हैं with respect to conic X if the polar of the point P, polar of the point P मतलब एक line with respect to the conic passes through the point Q। मान लीजिए कि आप इसी में देखें कि ये आपका पॉइंट है, मान लीजिए ये Q है, मान लीजिए ये आपका पॉइंट Q है। तो अब आपने निकाला पोलर ऑफ पॉइंट Q। जो पोलर है उस पे लाई कर रहा है पॉइंट Q, P के पोलर पे, और इसी तरह आप Q के पोलर पे निकालें, वो P लाई करे, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम कहते हैं कंजुगेट पॉइंट। इफ द पोलर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द कोनिक पासेस थ्रू द पॉइंट Q एंड कन्वर्सली, इस तरह से हो तो इनको हम कहते हैं कंजुगेट पॉइंट। नेक्स्ट आपका डेफिनेशन है वो है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द कोनिक। आप जैसे हमने यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, यदि ये टेंजेंट एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हो, ये एक पॉइंट पे ड्रा किया है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ये एंगल हो वो आपका 90 का हो, तो ये जो पॉइंट होगा वो डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा। डायरेक्टर सर्कल क्या है कि डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द कोनिक। ये मान लीजिए आपका कोई कोनिक हो, इस पे आपने एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, दूसरा टेंजेंट है वो ये हो कि उनके बीच में जो एंगल हो वो
90 का हो, तो जो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा टेंजेंट का, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये जो पॉइंट होगा वो डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा। इस तरह से डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द कोनिक। नेक्स्ट है आपका कि आपको एक कोनिक गिवन है और किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन बताना है। मान लीजिए आपको कोनिक गिवन है, वो वही है ax² + 2hxy + by² + 2jx + 2fy + c = 0। जो जनरल कोनिक है वो गिवन है। आपको बताना है कि इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा पॉइंट x1 y1 पे। तो ये जो हम रिजल्ट है वो रिमेंबर कर लेंगे बार बार प्रूव करने के बजाय। उसमें क्या करते हैं कि जो आपका सबसे पहले था x² को रिप्लेस कर देते हैं हम x(x1) से। सेकंड टर्म था 2hxy, तो वो बन जाएगा h of xy1 plus x1y। नेक्स्ट आपका by², तो ये बन जाएगा by प्लस g इंटू x प्लस x1, इसी तरह प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 ऑन द कोनिक इज दिस: ax(x1) plus h of xy1 plus x1y plus by(y1) plus g of x plus x1 plus f of y plus y1 plus c is equal to 0। ये है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 ऑन द कोनिक, जो आपका जनरल कोनिक गिवन है उसका। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1 ऑन द कोनिक। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? तो नॉर्मल का इक्वेशन होगा y minus y1 is equal to h of x1 plus b of y1 plus f divided by ax1 plus hy1 plus g into x minus x1। अब आप इसको, ये आपको जो टेंजेंट का इक्वेशन आया, यदि आप इस इक्वेशन का जो ये इक्वेशन है उसमें आप डेल, जो मान लीजिए कि ये f के इक्वल है, आप डेल एफ बाय इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव करें y के साथ, तो आपका जो कोफिशिएंट आएगा वो ये आएगा hx1 प्लस by1 प्लस f। ये आपका एक तरह से जो आएगा वो आएगा कि इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डिवाइडेड बाय इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो y minus y1 is equal to hx1 plus by1 plus f divided by ax1 plus hy1 plus g into x minus x1। तो ये और रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 ऑन द कोनिक क्या होगा, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है आपके लिए कि मान लीजिए कि s है वो हमने कोनिक के लिए यूज किया। s है ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is the equation of conic, then equation of pair of tangent from point px1 to the conic। कि pair of tangent, किसी एक पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रा करते हैं, उनका इक्वेशन क्या होगा? मान लीजिए s कोनिक है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? उसका इक्वेशन होगा s(s1) is equal to t²। S तो आपको कोनिक गिवन ही है। S1 होगा कि आप xy की जगह s में x1 y1 पुट करें, वो आपका S1 है। t² का मीनिंग है कि जो आपका टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है उसका स्क्वायर, इस पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट जो होगा उसका स्क्वायर। इसी तरह इक्वेशन ऑफ द कोड हैविंग x1 y1 एज इट्स मिडल पॉइंट क्या होगा? वो होगा इक्वेशन t of S1। तो ये आप दो रिजल्ट भी याद कर सकते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि s क्या है? s आपका सेम जो कोनिक का इक्वेशन है वो है। s1 क्या है कि हमने x और y की जगह x1 y1 इन वैल्यूज को पुट किया है, और t क्या है? t आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो है। तो इस तरह से नेक्स्ट रिजल्ट है आपका इक्वेशन ऑफ डायमीटर बाइसेक्टिंग ऑल द कोड पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx। कि डायमीटर का इक्वेशन क्या होगा जो बाइसेक्ट करे सारी की सारी जो कोड्स हैं जो पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx है, उसके लिए इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या होगा?
तो उसके लिए फॉर्मूला है ए प्लस एच एम, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ डायमीटर होगा वो एक तरह की लाइन होगी और लाइन का इक्वेशन होता है वो है एक तरह से एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप इस तरह से लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लाइन जो स्ट्रेट लाइन होगी उन सब के पैरेलल होने चाहिए और इक्वेशन ऑफ डायमीटर होगा वो होगा ए प्लस एच एम ऑफ एक्स प्लस एच प्लस बी एम ऑफ वाई प्लस जी प्लस एम एफ इक्वल टू 0। ये भी एक रिजल्ट है जो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन दैट द टू स्ट्रेट लाइन y is equal to mx and y is equal to m dash x, दो स्ट्रेट लाइन है may be parallel to the conjugate diameter। जो आपके कंजुगेट डायमीटर हो उनके पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, वो ये कंडीशन है a प्लस एच ऑफ m प्लस m प्राइम प्लस p ऑफ m m डैश इज इक्वल टू 0। आपके कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है, एक आपका स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू mx, सेकंड आपका स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू m डैश x, may be parallel to the conjugate diameter के लिए इक्वेशन है a plus of h of m plus m prime plus b of m m prime equal to 0। ये रिजल्ट है वो भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल है, मान लीजिए आपको कोनिक का इक्वेशन गिवन है तो ए बी सी एफ जी एच आपको वैल्यूज पता है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल होगा वो होगा ए बी माइनस एच स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ऑफ बी जी माइनस एफ एच ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ ए एफ माइनस एच जी ऑफ वाई प्लस ए प्लस बी ऑफ सी माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये आप जरूर याद रखें और जहां पे भी आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़े यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑफ कॉनिक। फोकस ऑफ कॉनिक क्या होता है, वो ये है कि लेट x1 y1 है वो फोकस ऑफ कॉनिक हो, तो उसका वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक ये इक्वेशन है ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी का स्क्वायर माइनस एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी इंटू एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ डिवाइडेड बाई एच। यहाँ से आप एक्स वन वाई वन की वैल्यूज ऑन सॉल्विंग आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका फोकस ऑफ कॉनिक। तो ये जो सब रिजल्ट है वो आप जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड ज्योमेट्री का, उसमें या आपको जो एक्सरसाइज 1.4 है उसको करने के लिए इन रिजल्ट का जरूरत पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।